गाइस माय चैनल एनपी स्टडी में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मेरा टॉपिक है गबन उपन्यास, जो उपन्यास की श्रेणी में तीसरा उपन्यास है और यह काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है यह भी। तो आइए हम इसके सारांश को देखते हैं। गबन उपन्यास के प्रसिद्ध उपन्यास रमानाथ की कहानी है। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसके दो छोटे भाई। उसके पिता दयानाथ हैं, जो सरकारी नौकर हैं। तनख्वाह कम है पर परिवार का गुजर बसर हो जाता है। ऊपरी कमाई अच्छी खासी है, लेकिन मजाल है कि किसी से वह 5 पैसे रिश्वत के लिए हों। खाना कपड़ा के अलावा अन्य चीज़ें लेने में सोचना पड़ता था, लेकिन दयानाथ अपने बड़े बेटे के कारण अधिक परेशान रहते थे। दिन भर दोस्तों के साथ वह घूमता फिरता था। दयानाथ उसकी शादी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह धन के मामले में उसकी क्षमता नहीं थी, इसलिए वह शादी नहीं उसकी कर सकता था। दयानाथ की ईमानदारी के कारण एक रिश्ता आया, जो दीनदयाल अपने बेटी जालपा का रिश्ता दयानाथ के साथ करना चाहते थे, और वह उस रिश्ते के दयानाथ के घर लेकर आए। जालपा के पिता की तनख्वाह बहुत कम थी, पर अपनी ऊपरी कमाई से बहुत सारा धन कमा लिया था। बेटी को खूब लाड प्यार से पाला गया था। उसकी बेटी जालपा को गहनों का बहुत शौक था, और वह अपने पिता से कहती थी कि चंद्रहास जरूर लेगी, मतलब गले का हार अवश्य लेगी। इधर दयानाथ शादी में कर्ज लेकर क्षमता से अधिक खर्च किया, जो बहुत सारा उसके ऊपर कर्ज हो गया। शादी धूमधाम से हुई। शादी के कुछ ही दिन बाद कर्जदार तगादे के लिए आने लगे। दयानाथ अपनी की गई गलतियों पर पछताने लगा। रमानाथ से बहू के गहने बेचने को कहा, पर रमानाथ को यह हिम्मत न हुई। आखिर रमानाथ करे तो करे क्या, कर्जदार रोज आते थे। रमानाथ एक दिन रात में चोरी से गहने को चुरा कर बेच दिया और कहा, रात में चिल्लाने लगा, चोर चोर। इससे सब लोग जाग गए और पूछने लगे, तो जालपा का नज़र अपने गहनों पर जाता तो गहने गायब हो जाते हैं, तो वो रोने लगती है, उदास रहने लगती है। वह दिन भर गहनों के बारे में सोचती है और उदास रहने लगती है काफ़ी। अब उसका पति रमानाथ भी परेशान होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब रमानाथ काफ़ी सोचते सोचते हुए सरकारी नौकरी की तलाश की। अपने मित्र की मदद से उसने सरकारी नौकरी तो पा ली। उसकी नौकरी ऐसी थी कि जिसमें काफ़ी उसे प्रसिद्धि मिली। सारे व्यापारी उसे जानने लगे और उसके घर पहुंचने लगे। उन्हें रास्ते में रोक रोक कर व्यापारी पूछने लगे कि कुछ हमारे यहाँ से ले लीजिए आप। एक दिन तो ऐसा हुआ, उनके घर आभूषण लेकर एक व्यापारी पहुंच गया और रमानाथ 650 रुपये का सोना ले भी डाला, और रमानाथ को कर्ज की रत्ती भर चिंता नहीं थी। उसकी पत्नी मुस्कुराई और सुकून से उस दिन रमानाथ जिया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, अब तो जालपा मित्र भी बना ली। सबसे खास मित्र रतन उसकी सहेली थी। रतन हमेशा उसके घर आने जाने लगी। एक बार जब आभूषण लेकर सुनार उसके घर पर आया था, तो और जालपा ने 700 रुपये के गहने ले डाले। अपनी पिछला कर्ज चुका नहीं पाया था रमानाथ, कि दूसरा और ले डाला। एक बार जालपा की फ्रेंड रतन ने दोनों को खाने पर बुलाया और कंगन देखकर अपना भी लेने को रमानाथ को कह दी। रमानाथ मना भी नहीं कर सकता था और उसने रतन को हाँ कर दी। पैसे ना होने की वजह से वह रोज रोज टाल देता था। ऐसा करने से एक दिन रतन उसके घर पर आई और 600 रुपये दे दिए और कहा, मेरे कंगन लेते आना। और इस 600 रुपयों को उसने कर्जदार को दे दिए
और रतन आती थी तो उसको रोज रोज रमानाथ टाल देते थे। ऐसा करते रहने से एक दिन रतन बोली कि तुम मेरे कंगन लाते हो या फिर मेरे पैसे दे दो। जब यह बात जालपा सुनी, एक दिन उन्होंने अपने ऑफिस से लाए हुए पैसों को जो उच्च अधिकारी को देना था वो रखा हुआ था। जालपा ने उसे 800 रुपये का गठरी उठाकर रतन को दे दिया। अब रमानाथ परेशान है लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता था। रमानाथ सरकारी रुपयों को खर्च कर दिया था, ऑफिस में मित्र को बताया नहीं था। एक दिन मित्र को बताया और उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, पुलिस आएगी, सरकारी काम में नो रियायत होती है, नहीं रियायत नहीं होती, बचने का कोई चारा नहीं। फिर एक दिन वह चिट्ठी लिखता है, गहने की चोरी से लेकर शादी में जो जालपा का गहने बेच देता है उस सारा कुछ चिट्ठी में वह विस्तार से लिख देता है और रमानाथ यहीं से चिट्ठी लिखकर भाग जाता है। अब जालपा कोसने लगी कि गहने के लगाव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रमानाथ इधर ट्रेन में बैठकर प्रयाग भाग गया था, कभी घर वापस न आने की ठान लिया था। इधर जालपा गहने बेचकर ऑफिस में पैसों को भर दिया, फिर भी वह भाग चुका था। ट्रेन में उसे एक वृद्ध व्यक्ति द्विवेदी दीन और उसकी पत्नी जग्गू मिली। जो पति पत्नी थे, इन्हीं को सारी कहानी रो कर सुनाता है रमानाथ। इस दुख भरी कहानी को सुनकर उन्होंने अपने घर पर रहने को रमानाथ से कहा। जग्गू की सब्जी की दुकान काफ़ी फेमस थी, वहीं पर दुकान चलाती थे दोनों। अब रमानाथ ऐसे ढल गया तो उन लोगों को माँ बाप मानने लगा था और अपना खुद का स्टेशन पर एक दुकान लगा लिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि शतरंज की चाल सुलझाने के लिए 50 रुपये इनाम दिए जा रहे थे। बहुत लोग कोशिश किए पर न कर सकें। यह शतरंज की चाल जालपा ने ही दिया था। इधर रमानाथ शतरंज का फेमस खिलाड़ी था, उसने सुलझा लिया और 50 रुपये जीत कर चाय की दुकान स्टेशन पर खोली और वहीं पर काम करने लगा। वह एक दिन ऐसा हुआ कि वह छुप छुप कर एक बार मनोरमा थिएटर में राधे श्याम नाटक होने वाला था, वहीं गया। वह रात में टिकट लेने गया तो 2 पुलिस वाले देखे और शक के मारे वह छिपने लगा, लेकिन पुलिस वालों को शक हुई और उसे देख लिया और कहा कि क्यों छिप रहे हो। वो डर कर सारी भेद खोल डाला। फिर वह दोनों पुलिस वाले उसे दरोगा के पास ले गए। दरोगा उस समय बहुत बड़ी डकैती से परेशान था। दरोगा के डांटने पर रमानाथ कच्चा चिट्ठा खोल दिया और दरोगा उसके पुराने ऑफिस में फ़ोन कर दिया। मित्र फ़ोन उठाया। मित्र ने कहा सरकारी पैसे लेकर भागा था। उसके मित्र ने बोला क्या रमानाथ वहाँ पर है? दरोगा तुरंत फ़ोन काट दिया और दरोगा को चाल आई। दरोगा ने उसे झूठे बड़ी डकैती वाले केस में डाल दिया। दरोगा ने उसे बड़ी लालच दिया, अच्छी नौकरी, घर देने का वादा किया। रमानाथ चुपचाप मान गया। जालपा इधर शतरंज की चाल से वो पता कर ली थी कि रमानाथ प्रयागराज में ही हैं और उसके मित्र से बात हुई जो फ़ोन पर दरोगा से बात हुई थी, तो दोनों आपस में पता करके खोजने लगे। अब दोनों जग्गू और द्विवेदी दीन के पास आए। द्विवेदी दीन जग्गू बहुत गुस्से में थे क्योंकि पुलिस वाले ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया था और 4 निर्दोषों को दरोगा झूठी गवाही दिलाकर उन्हें जेल में डालना चाहता था। जालपा रमानाथ से मिलने गई। पुलिस के कड़े पहरे लगे हुए थे, लेकिन बाद में उसने खत पहुंचा दी कि वह किसी भी हालत में मिलना चाहती है। उसी रात लाइट जाने के कारण वह पीछे के रास्ते से भागकर द्विवेदी दीन के घर पहुंचा। सच्चाई सुनकर रमानाथ दरोगा का कत्ल कर देना चाहता था, ऐसा सोच रहा था रमानाथ। पुलिस में आ गया। वो पुलिस के जेल में जाकर छुप गया। फिर दरोगा खोजने के बाद कहा तुझे दूसरी केस में फंसा दूंगा। रमानाथ को डरा धमका कर
शांत कर दिया। रमानाथ अब गवाही देने को तैयार हो गया। महीनों बाद पेशी होने को थी। अब रमानाथ सोचने लगा कि सोचा बेहतर होगा कि अब हम जालपा से ना मिलें। उसे लगा कि पुलिस जालपा का जीना भी दुश्वार कर देगी। पुलिस वाले एक वेश्या को मोहरा बनाकर रमानाथ के पास भेजते हैं, जो वेश्या रमानाथ को वश में करने लगी और रमानाथ उससे मोहित भी होने लगा था। एक दिन रमानाथ वेश्या से जालपा के बारे में पूछता है, तो वेश्या बताती है कि तुम जिन लोगों की गवाही दे रहे हो उन लोगों के यहाँ काम करके वह जालपा प्रायश्चित कर रही है। यह बात सुनकर रमानाथ हैरान हो गया। गवाही की आखिरी दिन थी। रमानाथ कटघरे में आया और बिना डरे जज के सामने सब सच बताया। जज सच सुनकर झूठी गवाही वालों को 4 लोगों को छोड़ दिया और साथ साथ रमानाथ को भी छोड़ दिया और पुलिस वालों को कठोर दंड दिया। इधर रमानाथ का सारे परिवार खुशी थे। जालपा खुश, द्विवेदी दिन और जग्गू भी खुशी थे। अब द्विवेदी दिन जग्गू से मिलकर रमानाथ और जालपा विस्तार से बात किए और द्विवेदी दिन जग्गू से मिलने के बाद रमानाथ और जालपा अपने घर जाने का आज्ञा लिए उन दोनों से और दोनों अपने घर आए। अब जालपा को अब गहनों की कोई लालच नहीं थी। जितना कमाते खुशी खुशी रहते थे वे लोग। अब उनका परिवार संपन्न परिवार हो गया था।